हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट के अगले लेक्चर पे आते हैं। रिलेशन फंक्शन हमने आपको बताया था, फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन, और बताया था कि संयोजन, फंक्शन का संयोजन क्या होता है। आज हम बता रहे हैं प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फलन है जो x से y, x क्या है डोमेन, y क्या है कोडोमेन, और प्रतिलोम फलन होगा। ये जो फलन है प्रतिलोम फलन होगा, कब होगा? जब एक फंक्शन g y टू x, जब एक फंक्शन g y टू x, यानी इसका डोमेन इसके कोडोमेन हो गया और इसका कोडोमेन जो है वो डोमेन हो गया। ठीक, जब ये प्रतिलोम फलन कब कहलाएगा? जब एक फंक्शन g इस तरह हो, अगर ये x से y है तो ये y से x हो। ठीक, इस प्रकार हो कि g और f इनका संयोजन वो I ऑफ x यानी आइडेंटिटी फंक्शन, और f o y f o g ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो। ठीक, अगर g o f और f o g ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो जाते हैं तो ये जो g y टू x था वही इसका क्या कहलाएगा? प्रतिलोम फलन कहलाएगा। ठीक, तो फलन g को f का प्रतिलोम कहते हैं तथा इसे f इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको और क्लियर करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि f एक फंक्शन है n टू y, नेचुरल नंबर से y पे। ठीक, एक फलन है जो किस तरह डिफाइंड है? f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 इसके द्वारा प्रदर्शित है। हमें सिद्ध करना है कि जो f है वो विक्रमणीय है, यानी उसका प्रतिलोम निकल सकता है, और वो प्रतिलोम क्या होगा ये बताना है। ठीक, बात क्लियर? f एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से y पे, और डिफाइन किस तरह है? f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और हमें दिखाना है कि ये विक्रमणीय फंक्शन है। ठीक, तो y इक्वल टू 4x प्लस 3 ये दिया हुआ है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। इसको मान लेंगे y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो 4x इज इक्वल टू y माइनस 3 और x इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4, ये हो जाएगा। ठीक, और इसको हम डिनोट करते हैं g ऑफ x। इसको हम क्या डिनोट कर देते हैं? g ऑफ x, या g ऑफ y भी कह सकते हैं। g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 4, ये डिफाइन कर दिया हमने। x बराबर y माइनस 3 था, x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू रखते जाएंगे। फंक्शन जैसे ये इस तरह समझ लीजिए। ठीक है, y रखते जाएंगे, हमें f ऑफ y मिलता जाएगा। तो इसी को हमने g ऑफ y कह दिया कि g ऑफ y माइनस 3 और f ऑफ x है। ठीक है, तो f ऑफ x आपको ये पता ही था, ये f ऑफ x जो था वो 4x प्लस 3 था। तो ये जो फंक्शन है इसको g y से नेचुरल नंबर की तरह हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम मान लो यहाँ y की वैल्यू रखते जाएंगे तो ये एक नेचुरल नंबर की तरह डिफाइन कर देगा। तो ये जो f था वो क्या था? नेचुरल नंबर से y था, और ये g जो होगा वो y से नेचुरल नंबर की तरह डिफाइन होगा। अब ये जो फंक्शन है ये प्रतिलोम होगा, इसका कब होगा? जब g o f fx से बराबर आ जाए और f o g fy के बराबर आ जाए। अब हम देखो g o f निकालते हैं, तो g o f का क्या है? डोमेन x, तो g o f ऑफ x निकालते हैं। ठीक, तो g o f ऑफ x क्या हो जाएगा? g ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 4x प्लस 3, क्या है? 4x प्लस 3। अब g ऑफ y से डिफाइन है, ये समझ लो y है, तो g ऑफ y ये होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? y ये y हो गया माइनस 3 बाई 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x, यानी g o f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया? x, यानी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अब हम f o g ऑफ y निकालते हैं, यानी f ऑफ g ऑफ y, और g ऑफ y की वैल्यू हमें पता है क्या है? f ऑफ y माइनस 3 बाई 4, f ऑफ x 4x
प्लस 3, 4x प्लस 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 4 कट जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर। तो ये भी देखो एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, एफ ओ जी ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया, y, ये आ जाए, और एफ ओ एक्स ऑफ x इज इक्वल टू x आ जाए। तो इसका मतलब जो g है वो f का क्या है, प्रतिलोम है। ठीक, फिर से एक बार हम बता देते हैं प्रतिलोम फलन होता क्या है। कि जैसे मान लो कोई फलन है x से y तक, f एक फंक्शन है f से y तक, तो एक फंक्शन ऐसा ढूंढो जो y से x की ओर जा रहा हो, जो y से x की ओर जा रहा हो, और इन दो कंडीशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी GOF ऑफ x और FOG ऑफ y, ये दोनों वैल्यू जो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब GOF ऑफ x x के बराबर आ जाए, GOF FOG ऑफ y y के बराबर आ जाए। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक g ऐसा फंक्शन है जो y से x पे जा रहा है और इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो g को हम क्या कहेंगे, f का प्रतिलोम कहेंगे, और डिनोट कैसे करेंगे, f डैश y से। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन था f जो नेचुरल नंबर से y पे डिफाइन था, और डिफाइन किस तरह था, 4x प्लस 3। तो एक फंक्शन g हमने ऐसा ढूंढा, या g एक ऐसा फंक्शन मिला जिसपे f o g और GOF दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ रहे हैं। तो ये जो फंक्शन g है उसी को हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ x। लिखने को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको अगली लाइन में हम लिख देंगे, अतः जैसे g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3/4, ये भी लिख सकते हैं, या इसको f डैश कर सकते हैं। तो f डैश x जो होगा वो ये इस तरह डिफाइन होगा। ठीक, अगर fx ये डिफाइंड है तो उसका जो प्रतिलोम होगा f डैश x, वही g ना कह के इसको हम क्या कह देते हैं, f डैश x। f डैश x जो होगा वो x माइनस 3/4 के द्वारा डिफाइंड होगा, और यही इसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम। ठीक, प्रतिलोम फंक्शन डिफाइन करना था, वो डिफाइन हो गया। ठीक, बात क्लियर है। और हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय तब होगा, यानी उसका प्रतिलोम तब निकलेगा जब वो एकैकी और आच्छादक। क्या हो, एकैकी आच्छादक, यानी एक फंक्शन एकैकी आच्छादक है तो वो व्युत्क्रमणीय होगा, और व्युत्क्रमणीय है तो एकैकी आच्छादक होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, तो अगर हम दिखा दें कि वो 1 1 and 2 है तो इसका मतलब वो व्युत्क्रमणीय होगा। अगर 1 1 and 2 नहीं है तो इसका मतलब वो व्युत्क्रमणीय भी नहीं होगा। वही चीज हमने यहाँ लिखी है कि f व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब f 1 1 and 2 है, और अगर f 1 1 and 2 है तो वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, तो इस तरह हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। कुछ फलन यहाँ डिफाइन किए गए हैं, ये बताना है क्या इसके प्रतिलोम होंगे कि नहीं होंगे। कोई जरूरी नहीं कि हर फंक्शन के प्रतिलोम हो। ठीक, अभी जैसे हमने बताया था कि जो फलन होता है अगर 1 1 है onto है तो उसके प्रतिलोम होंगे, अदरवाइज उसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन यहाँ पे देखो डिफाइंड है 1 2 3 4 से 10 पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 f ऑफ 1 क्या है, जैसे पहला पार्ट हम देखते हैं f ऑफ 1 10 है, f ऑफ 2 क्या है 10 है, यानी 1 की इमेज भी 10 पे जा रही है, 2 की इमेज भी 10 पे जा रही है, और 1 इक्वल टू 2 होता है, नहीं होता है। इससे हमें यह पता चला कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए f एकैकी नहीं है। तो जब एकैकी ही नहीं है तो इसका मतलब इसका प्रतिलोम का कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए f का प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो जब 1 1 and 2 होगा तभी प्रतिलोम निकलेगा, अदरवाइज नहीं। दूसरे में देखते हैं, 5 की इमेज 4 पे जा रही है, 7 की इमेज भी 4 पे जा रही है, f ऑफ 5 जो है वो 4 है, f ऑफ 7 वो भी 4 है, लेकिन 5 और 7 बराबर नहीं है, इसलिए f
एकैकी नहीं है, इसलिए ये जी से डिफाइंड था, जी कर लेते हैं, जी, इसलिए जी एकैकी नहीं है, इसलिए जी का प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि 1 1 ही नहीं है, 1 1 नहीं होगा तो। तीसरा देखो, अब तीसरे में हम देखते हैं 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 9 पे, 4 की इमेज 11 पे और 5 की इमेज 13 पे। तो यहाँ पे पूरी बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट शेष भी नहीं बच रहा है और हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होने के कारण ये 1 1 भी है और ऑन2 भी है। ठीक है, तो अगर 1 1 ऑन2 है तो इससे इसका इनवर्स निकाला जा सकता है कि प्रतिलोम है कि नहीं, यही बताना था कि इनके प्रतिलोम होंगे कि नहीं होंगे। तो ये 1 1 ऑन2 है, इसलिए इसके प्रतिलोम होंगे। ठीक, तो क्या लिख देंगे, चूंकि H फलन H एकैकी व आच्छादक फलन है, इसलिए H का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि प्रतिलोम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा उसकी बात नहीं करना है, प्रतिलोम निकले को जरूरी नहीं हर फंक्शन के प्रतिलोम निकले ही। तो ये इसका प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता है इन दोनों का, और इसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये 1 1 ऑन2 है। तो फंक्शन अगर 1 1 ऑन2 है तभी उसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f R से R रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा f ऑफ x जो दिया है वो क्या दिया हुआ है 3x + 4, ये एकैकी और आच्छादक फलन है। ठीक, हमें ये दिखाना है कि f जो है वो एकैकी और आच्छादक फलन है। f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है, हमें f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। ठीक है, एक फंक्शन दिया है रियल नंबर से रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, और डिफाइन कैसे है f ऑफ x = 3x + 4। ये 1 1 भी है और ऑन2 भी है, ये हमको दिखाना है। ठीक, तो 1 1 ऑन2 के लिए हम क्या करते हैं, अगर 1 1 के लिए हम क्या करते हैं f ऑफ x1 = f ऑफ x2 लेते हैं और x1 = x2 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन क्या है 1 1 है। ठीक, तो वही काम हम करते हैं। माना x1 व x2 बिलोंग टू R, किसमें, डोमेन में, तथा f ऑफ x1 व f ऑफ x2, f ऑफ x1 = f ऑफ x2। ठीक है, f ऑफ x1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3x1 + 4 और ये हो जाएगी 3x2 + 4, यानी 3x1 = 3x2, x1 = x2। तो हमें ये पता चल गया अगर f ऑफ x1 = f ऑफ x2 हो और x1 = x2 हो तो फलन क्या होता है, एकैकी। अतः फलन f एकैकी फलन है। ठीक, अब हमको दिखाना है आच्छादक। आच्छादक दिखाने के लिए जैसे f ऑफ x = 3x + y 4 ये दिया हुआ है, इसको हम y मान लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। तो y बराबर आ जाएगा 3x + 4, यानी 3x = y - 4, x = y - 4/3, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, तो y के प्रत्येक मान के लिए अगर हम y का कोई भी मान रखें तो हमेशा हमको x क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, यानी डोमेन में बिलोंग करेगा। तो y for every y belong to real number there exist x belong to real number। ठीक है, y के प्रत्येक रियल मान के लिए हमें x एक रियल नंबर मिलेगा। इससे हमें यह पता चला therefore फलन f आच्छादक है।
कहने का मतलब इसकी यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे उसके लिए एक रियल नंबर यहाँ मिलेगा, इसमें रियल नंबर रखने पे हमें इसमें रियल नंबर मिलेगा, यानी ये आच्छादक है। ठीक है, तो फलन जो है वो एकेकी आच्छादक दोनों हो गया। इसका मतलब प्रतिलोम जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि f एकेकी व आच्छादक है, इसलिए f का प्रतिलोम का अस्तित्व है। ठीक है, और जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4/3, यही क्या हो जाएगा, उसका प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, अब f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4, अगर हम इसको मान लो g मान ले तो f ओ g ओ f क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, f का f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4/3, ये किसका इनवर्स हो जाएगा, y का। ठीक, तो यही हमको निकालना था कि जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा। पहले हमको दिखाना था 1 1 and 2 है कि नहीं है, इसको हम कई बार बता चुके हैं 1 1 and 2 दिखाने का तरीका। और अगर 1 1 and 2 है तो प्रतिलोम अस्तित्व में होगा और यही उसका प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है, इसी को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 4/3, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक, तो जब भी प्रतिलोम दिखाना हो तो हमें 1 1 and 2 दिखाना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि f r टू r एक फलन जो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित है, तो f इनवर्स माइनस 2 निकालना। ठीक है, f ऑफ x जो है वो डिफाइंड है 3x प्लस 7 और हमें निकालना क्या है, f इनवर्स माइनस 2। तो f इनवर्स माइनस 2 इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, f ऑफ यानी x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। x जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और f इनवर्स x की वैल्यू -2 दी हुई है। ऐसा x का मान जिसके लिए जो उसका इनवर्स है वो -2 आ जाए। ठीक, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये f ऑफ x, f इनवर्स -2 है, f ऑफ x इज इक्वल टू -2। ठीक, ये हमको अब हमें x के ऐसे मान निकालने हैं जिसके f इनवर्स -2 निकालना है, यानी x का वो मान जिसपे -2 इमेज आई हो। ठीक, वही निकालना। तो ये हो जाएगा डिफाइन कैसे, f ऑफ x 3x प्लस 7 इज इक्वल टू -2, यानी x बिलोंग टू r, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, यानी 3 की इमेज -2 पे जाएगी और इनवर्स निकालेंगे तो -2 की इमेज 3 पे जाएगी। ठीक है, तो किसकी इमेज -2 पे जा रही है, -3 की। ठीक है, यहां से -3 की इमेज इस पे जा रही है -2 पे, तो जब इनवर्स निकालेंगे तो इसकी इमेज इस पे जाएगी। ठीक, तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 नहीं है। ठीक है, तो -2 की इमेज क्या हो जाएगी, f इनवर्स -2 क्या हो जाएगा, -3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन, जो फलन डिफाइंड है वो कहां से कहां तक गया है, r प्लस यानी पॉजिटिव वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है, और कहां गया है, वैल्यू जो है क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट, मतलब पॉजिटिव नंबर 4 से लेके इनफाइनाइट तक गया है। रियल नंबर है, लेकिन कैसे रियल नंबर है, जो ऋणोत्तर हो, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट तक गया है। ठीक, सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है, हमको ये सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है, और जो f इनवर्स है वो इस तरह डिफाइंड होगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू √y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है। f इनवर्स ये होगा, f व्युत्क्रमणीय होगा, f डिफाइंड है वो इस तरह डिफाइंड है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि f व्युत्क्रमणीय है, तो f व्युत्क्रमणीय तब होगा जब वो 1 1 हो और r2 हो। तो
तो f जो डिफाइंड है वो x स्क्वायर प्लस 4f(x), और जो डिफाइंड है f वो r प्लस से क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो f ऑफ n मान लेते हैं, माना x1 y1 यानी x1 x2 बिलोंग टू r प्लस, डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तथा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इसकी इमेज f ऑफ x1 है, इसकी, और ये दोनों क्या है, बराबर है। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, यानी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब देखो जो x1 x2 है वो निगेटिव नहीं है, हम ये भी लिख सकते थे, लेकिन ये वैल्यू नहीं होगी, क्यों, क्योंकि निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि r प्लस दिया है, जो डोमेन है वो क्या है, r प्लस, यानी x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2, यहां लिख देना, क्योंकि x1 x2 बिलोंग टू r प्लस, ठीक। तो x1 इज इक्वल टू x2, इससे क्या पता चला, देयरफॉर f एक की फलन है, f क्या है, एक की फलन है, ठीक, क्योंकि f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है ये लेने पे, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि x1 x2 जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस में थे, ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं रहेगी। और जो भी जैसे जो y भी आएगा, f ऑफ y भी आएगा या f ऑफ x भी आएगा, वो भी इसी के अंदर होना चाहिए, ठीक। अब हम आच्छादक की बात करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 4, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस y, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस y, x इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो y की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 4 से लेके इनफाइनाइट तक है, तो ये हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, चूंकि यहां लिख सकते हो, चूंकि y बिलोंग टू 4 टू इनफाइनाइट, इसलिए अंडर रूट 4 माइनस y जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा ही होगा, यानी ये रियल नंबर ही होगा। तो सारे x y के लिए एक रियल नंबर डोमेन में हमें मिलेगा, अर्थात फॉर एवरी y बिलोंग टू 4 minus infinite, there exists r plus बिलोंग टू x, ठीक है, यानी इस सारे रियल 4 से लेके इनफाइनाइट तक जितने मान होंगे उसके लिए यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इससे क्या पता चला कि f क्या है, आच्छादक, f क्या है, आच्छादक, तो चूंकि f एकेकी व आच्छादक है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय है, f क्या है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो हमें यही दिखाना था कि f क्या है, व्युत्क्रमणीय, तो f व्युत्क्रमणीय के लिए हमने क्या दिखा दिया कि 1 1 है और onto है, अगर 1 1 onto है तो इसका मतलब वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। और साथ ही साथ हमें f इनवर्स की बात कर रहा था, तो f इनवर्स y क्या रहेगा, अब देखो यहां हम दिखा दे रहे हैं कि f इनवर्स जो होगा वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, -4 टू इनफाइनाइट टू रियल प्लस r प्लस पे, ठीक है। ये वैल्यू जो होगी इधर वाली डोमेन की जो थी वो क्या थी, 4 या 4 से ज्यादा थी, और ये पॉजिटिव वाला था, तो इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। और डिफाइन कैसे होगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस y, यही हमको दिखाना है, ठीक है। f इनवर्स y की जो वैल्यू है वो ये होगी, ठीक, f व्युत्क्रमणीय होगा, ये दिखाना था। तो f व्युत्क्रमणीय, यहाँ पे ये चीज पे ध्यान रखना है कि जो हमें डिफाइंड है फंक्शन वो कहां से कहां तक है, पॉजिटिव रियल नंबर से जो 4 या 4 से ज्यादा की वैल्यू पे डिफाइंड है, यानी यहाँ r प्लस है और यहाँ पे जो है वो क्लोज इंटरवल 4 से इनफाइनाइट तक है। तो हम अगर मान लो 1 लेंगे, ये डिफाइंड है फंक्शन है ये, तो निगेटिव ले नहीं सकते, 1 लेंगे तो वैल्यू आएगी 5, 2 लेंगे तो वैल्यू आएगी 8, 3 लेंगे तो ऐसे कोई भी रियल नंबर 1.2 लोगे,
या 1.6 लोगे, सबके लिए अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 है, ठीक। और यहाँ पे प्रत्येक वैल्यू के लिए एक रियल नंबर होगा। वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 या 4 से ज्यादा कोई भी मान निकालोगे उसके लिए तुम्हें एक रियल नंबर यहाँ पे मिलेगा। इससे पता चल गया। अच्छा है, 1 1 है और आंटू है, तो ये क्या होगा, विक्रमणीय होगा। और यही जो वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, वही क्या हो जाता है, एफ इनवर्स की वैल्यू हो जाती है। 1 1 होता है, आंटू होता है, तो जो आंटू के लिए हम y की वैल्यू निकालते हैं वही क्या हो जाती है, एफ इनवर्स की वैल्यू हो जाती है, ठीक। बात क्लियर। तो हमने देखा था अगले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि FOG GOF वगैरह कैसे निकालते हैं, संयोजन, फलनों का संयोजन देखा था। और आज हमने देखा फलनों का प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय फंक्शन चेक करना है कि है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं और उनका प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालिएगा। एक टॉपिक और बचा है, ठीक है, द्विघातीय अब एक टॉपिक आपका बचा है द्विआधारीय संक्रियाएं, ठीक है। उस टॉपिक को हम बता के इस लेसन को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो जितना भी चीजें आपने पढ़ी हैं, 1 1 1 2 कैसे चेक करते हैं, प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रमणीय फंक्शन है कि नहीं है ये कैसे देखते हैं, और संयोजन, फलन का संयोजन ये कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होता है, इन सब चीजों को आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चनों को लगाइए, ठीक। अगला टॉपिक हम बताएंगे और इसी के साथ लेसन को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।